इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारे आर्च राइवल्स हैं लाइक इंडिया एंड इजराइल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त जो परेशानी है और इसके ऊपर एक अनइजीनेस है। वेयर जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा कि ये एग्रीमेंट जो है इसका कोई ऑफेंसिव डिजाइन नहीं है, ये प्योरली डिफेंसिव है। लेकिन उस चीज को देखते हुए क्यों ये ममालिक इंडिया और इसराइल अनईजी हैं, क्योंकि ये जो तीन ममालिक जो बहुत अहम ममालिक है मुस्लिम वर्ल्ड के, पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया, इनका आपस में मिल जाना और ये डिक्लेयर करना कि एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला कंसिडर किया जाएगा, ये लम्हा फिक्रिया है इंडिया और इसराइल के लिए। क्योंकि ये वो ममालिक हैं जो कि ऑफेंसिव डिजाइन रखते हैं। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ रखता है और इसराइल ने टर्की के बारे में बातचीत की हुई है कि अगला जो मेरा टारगेट है वो टर्की है। तो इन चीजों को देखते हुए लॉजिकली इन दोनों ममालिक में अनइजीनेस होनी चाहिए जो हमें नजर आ रही है। बाकी ये है कि टर्की को बहुत बड़ी एज है मिलिट्री टेक्नोलॉजी में। उनके पास ड्रोन्स हैं, उनके पास यूएवीज हैं, उनके पास एरोस्पेस में बहुत ज़्यादा एज है। आई वुड से कि मुस्लिम वर्ल्ड में ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इसमें उनके पास दी बेस्ट टेक्नोलॉजी है। मैंने हायर पोजीशन पे मिलिट्री सर्विस में इनके साथ इंटरेक्ट किया हुआ है। जब हम उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह को एवेल्युएट कर रहे थे, उनका हमने एंटी टैंक जो वेपन सिस्टम उनको एवेल्युएट कर रहे थे, तो दे आर जेन्युइनली गुड। तो वो बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक एडिशनल एज आ जाता है इस ट्राइलेटरल एग्रीमेंट में। सऊदी अरेबिया जो है वो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, उसके पास वेल्थ है। और पाकिस्तान ऑफ कोर्स, पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री माइट मई 25 में प्रूव की, जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रीबर्थ थी। उसी की कंटिन्यूएशन में दुनिया ने पाकिस्तान को एक डिफरेंट पैराए में देखना शुरू किया। और ये जो है ये भी मिलिट्री डिप्लोमेसी, ओवरऑल डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी कामयाबी है कि तीनों ममालिक का इकट्ठा हो जाना जो हमारे कलेक्टिव दुश्मन है उनके लिए बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया होगा। ठीक। अच्छा मलिक साहब, ये जो माहिदा हुआ है इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ भी एक माहिदा हुआ स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉर्पोरेशन का। अब इस माहिदे के बाद वो जो माहिदा है वो अलहदा स्टैंड करेगा, ये माहिदा या उसी की एक तरह से कंटिन्यूएशन होगी? और फिर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं वहां से, जिसका मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि रिस्पॉन्स किस किस्म का है, वो इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं और क्या वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो बायलैटरल एग्रीमेंट है वो अपनी जगह पे है, ट्राइलैटरल एग्रीमेंट अपनी जगह पे है। ये जो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है, ये जो करंट डिफेंस पैक्ट है ये एक ये एक ओपन एंडेड इस हवाले से है कि इसमें और ममालिक के आने की भी प्रोविजंस मौजूद हैं। यानी पहले जो था वो हमारा डिफेंस सऊदी अरेबिया के साथ था। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले कुवैत के साथ भी कोई इसी किस्म की नॉट अ फुल डिफेंस एग्रीमेंट बट कुछ अंडरस्टैंडिंग उनके साथ भी हुई है। मैं समझता हूं कि कतर के साथ भी डिस्कशंस हो रही हैं, मुख्तलिफ ममालिक के साथ इस हवाले से बातचीत तो जारी है। तो जो एग्रीमेंट्स हैं वो बायलैटरल भी हो सकते हैं, लेकिन ये कलेक्टिव जो एग्रीमेंट है मेरी नज़र में वो एक खुश आइन पहलू है। उसकी वजह से ये है कि आप न सिर्फ गल्फ ममालिक बल्कि तुर्की भी उसमें शामिल है, इजिप्ट की भी बात की जा रही है। और मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसा कोई नहीं है कि इजिप्ट इसमें शामिल नहीं है। आई थिंक देयर आर सम टेक्निकल रीजंस जो कि हम ऑब्वियसली पब्लिकली डिस्कस नहीं करेंगे, वो जब ऑफिशियली गवर्नमेंट बताएगी आपको तो व्हेन वी कैन टॉक अबाउट इट। बट वो भी द विलिंगनेस इज देयर, द विलिंगनेस इज देयर। और ये मैं समझता हूं कि मुस्लिम दुनिया के हवाले से भी और इस खित्ते के हवाले से भी देखिए हमारे लिए अहमियत का हामिल है कि जो हमारा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो डायनेमिक हो। डायनामिक से मुराद मेरी ये है कि जो ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज हैं उनको एड्रेस करते हुए हम अपनी अलायंसेस को इमर्ज करते हैं। और ये मैं समझता हूं कि आज के दौर में ये एक इट्स अ गिवन, यू हैव टू कीप चेंजिंग विद द चेंजिंग टाइम्स ऑफ द डे। तो मेरी नजर में बहुत पॉजिटिव पेशरफ्त है। रहा सवाल खित्ते में बाकी ममालिक कैसे देख रहे हैं, तो इसमें दो तीन एलिमेंट्स हैं। देखिए अगर आप हमारे एडवर्सरीज या हमारे जो दुश्मन ममालिक आप कह सकते हैं उनको देखेंगे तो ऑफकोर्स उनमें इस्तराब है और होना भी चाहिए, लेकिन इस्तराब उनके अंदर मेरी नजर में अनफाउंडेड है, बिकॉज हमारा ऐसा कोई पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेटेजी जिसपे जनरल साहब बात कर सकेंगे ज्यादा बेहतर, वो हमारा कोई ऑफेंसिव पोस्चर कभी है ही नहीं।
पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि वो हिंदुस्तान से जंग का आगाज करे, ना ही पाकिस्तान चाहेगा वो किसी और मुल्क के साथ मगरिब में या मशरिक में कोई जंग का आगाज करे। लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की जाती है, चाहे डायरेक्टली या अगर नॉन स्टेट एक्टर्स को एक्टिवेट करके, जैसे कि हम देख रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल में, और मैं तो हमेशा ये कहता आया हूं कि अफगानिस्तान के मुल्क को और इस रेजीम को हमने दो मुख्तलिफ जावियों से देखना है। अफगानिस्तान के लोगों से, उस मुल्क से हमारी कोई एडवर्सरी रिलेशनशिप नहीं है, हम तो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन वहां पे मौजूद जो रेजीम के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान पे हमला आवर हैं, उनको हम उनके खिलाफ अपने जो हम डिफेंड करने का और उनको इवन रिमूव करने का राइट जो है वो हमारे पास है, तो हम कर रहे हैं। लेकिन बाय ऑल मींस वो तमाम अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान का जो ये एग्रीमेंट है, मेरी नजर में ये एक डिफेंसिव पोस्चर के लिए है, और ये जो मैसेजिंग है ये बहुत अहमियत की हामिल है। पूरी दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि ये तीन ममालिक साथ खड़े हुए हैं, और ये हमारे लिए अहमियत का हामिल भी है। और मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी के हवाले से, अमन और इस्तेहकाम के हवाले से ये एक संग मील की हैसियत रखता है। ठीक। अच्छा जनरल साहब, अगर आप सिक्योरिटी की नीड्स को देख लें या चैलेंजेस को देख लें, ऑब्वियसली तीनों ममालिक के डिफरेंट हैं। पाकिस्तान को आपको पता है अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, भारत किस तरीके से अपनी प्रॉक्सिस के जरिए जो कुछ पाकिस्तान में करवा रहा है, फिर बराह रास्त भी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। इसी तरह तुर्की के अपने चैलेंजेस हैं, उनका आपको पता है वहां पे जो कुर्दिश एक तरह से अलहदगी पसंद हैं, उनसे थोड़े से मसाइल हैं, सीरिया के अंदर उनको थोड़े से मसाइल हैं, सऊदी अरब जो है वो कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर अटैक्स वगैरह होते रहते हैं यमन से। तो ये जो डिफरेंट किस्म की थ्रेट्स हैं, इनको कैसे निपटा जाएगा, कैसे इस चैलेंज से निपटा जाएगा, कि कैसे वो वक्त आएगा या वो फैसला किया जाएगा कि ये जो अटैक हुआ है ये अब सबके ऊपर अटैक है और इसका सबने मिलकर जवाब देना है? अगर मैं दो डिफरेंट डोमेन में बात करना चाहूंगा, एक है कन्वेंशनल डोमेन ऑफ वॉरफेयर, जो हमने कन्वेंशनल जंग लड़ी इंडिया के खिलाफ मई 25 में, या अभी जैसे कन्वेंशनल एक वॉर चल रही है यूएस और ईरान के दरमियान में। कन्वेंशनल डोमेन में तो मैं समझता हूँ कि जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा कि इंडिया और इजराइल ये कॉमन थ्रेट बन जाते हैं, क्योंकि इंडिया और इजराइल भी कोलैबोरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और कन्वेंशनल डोमेन में ये जो तीनों ममालिक का ट्राइलेटरल एग्रीमेंट होना, ये जो इंडिया और इजराइल की जो मैं कहूँगा जो उनकी परेशानी है, वो इस वजह से नहीं है कि हमारे कोई ऑफेंसिव डिजाइन है, वो इस वजह से है कि उनके ऑफेंसिव डिजाइन चेकमेट होते हैं। बिकॉज इंडिया ने हमेशा मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पाकिस्तान को ब्रोबीट करने की कोशिश की है, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश की है। अब जो है वो डबल एंड ट्रिपल डिफिकल्ट हो जाएगा इंडिया के लिए वो इस तरह की कार्रवाई का सोच सके पाकिस्तान के खिलाफ। एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा जो पहलू है वो अनकन्वेंशनल डोमेन का है, जिसको हम कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। वो थोड़ा सा मेरे नजदीक थोड़ा सा उसका डिफरेंट डोमेन होगी। नॉन स्टेट एक्टर्स चूंकि वो कहलाए नॉन स्टेट एक्टर्स जाते हैं, उनको शायद डिटर करना थ्रू स्टेट ट्राइलेटरल एग्रीमेंट्स थोड़ा मुश्किल होगा। अब जैसे आपने जिक्र किया कि टर्की के कुछ थ्रेट्स हैं, कुछ सऊदी अरेबिया की इस वक्त जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो मेरा ख्याल है इज मोस्ट प्रिकेरियस देन एनी टाइम इन द पास्ट। उनको 2 फ्रंट और 3 फ्रंट सिनेरियो का सामना है। हूतीज हो गए, फिर उसके अलावा इराकी मलेशियाज हो गए, इनको डिटर करना थ्रू दीज एग्रीमेंट्स मेरा ख्याल है कि मुश्किल होगा। और मैं फोर्स ही करता हूं कि हमारे रीजन में भी और मिडिल ईस्ट में भी जब भी ये ईरान और यूएस की वॉर कंक्लूड होती है, तो यहाँ पे इन दोनों रीजन्स में ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये chaos क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ एक और पहलू भी है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस तरह की जंग को लड़ने का। 20 साल से हम इस तरह की जंग का सामना में है और हमने आउट परफॉर्म किया एक सुपर पावर को जो कि अफगानिस्तान में फेल होकर निकली। तो ये तीनों ममालिक आपस में मिल जाना, दोनों डोमेन्स में बहुत इफेक्टिवली इनको रिस्पॉन्ड किया जा सकता है।